कैबिनेट की हमारी मंत्री पर्यटन और संस्कृति सुश्री उषा ठाकुर जी, विदिशा से जुड़े खजुराहो के लोकप्रिय सांसद भाई बीडी शर्मा जी, मेरे मंत्रिमंडल के सभी मंत्री साथीगण, सभी सांसदगण, विधायकगण, बहन माया नारोलिया जी, प्रदेश अध्यक्ष महिला मोर्चा, मेरे साथ यहाँ उपस्थित लाडली लक्ष्मी मंच पर लाडली लक्ष्मी बेटियां, सभी अधिकारीगण और प्रदेश भर में मेरी बेटियों, आज केवल यही नहीं पूरे मध्य प्रदेश में लाडली लक्ष्मी बेटियां उपस्थित है। एक बार जोरदार तालियां बजा के सभी लाडलियों का स्वागत करो। बेटी, आपको पता है आज मदर्स डे है, सबको पता है। अपनी मां की सब इज्जत करती हैं, मां से लड़ती तो नहीं है। अरे उसको नहीं देखा हमने कभी, पर उसकी जरूरत क्या होगी। ए मां, तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी। आज अपनी अपनी मां को सब प्रणाम करो, दोनों हाथ जोड़ के। मां को कभी भूलना मत, क्योंकि मां के कारण अपना अस्तित्व है। और आज मुझे भी मेरी मां याद आ रही है। मां बच्चों की जान होती है, वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी। मैंने अपनी मां को बचपन में ही खो दिया था, लेकिन आज भी मां का लाड़, मां का प्यार, मां का दुलार कभी भूलता नहीं है। तो मैं एक अपील लाडली लक्ष्मी बेटियों से करना चाहूंगा कि अपने माता की और अपने पिता की, पापा की हमेशा इज्जत करना, सम्मान करना। सब करेंगी, उनकी बात मानेंगी। मेरी बेटियों, आज लाडली लक्ष्मी उत्सव है। मैं माताओं से भी कहना चाहता हूं, आज कई मां अपनी बेटियों के साथ आई है। वो मां मेरी बहनें हैं, क्योंकि ये जितनी बेटियां यहां और प्रदेश में बैठी हैं वो मेरी भांजियां हैं कि नहीं। तो मैं भांजियों का कौन हूं। मेरी बेटियों, सचमुच में आज मेरी जिंदगी सफल हो गई, मेरा मुख्यमंत्री बनना सार्थक हो गया। आज इतनी लाडली लक्ष्मी बेटियां, 42,14,000 लाडली लक्ष्मी बेटियां मध्य प्रदेश में हो गई है। और एक बात बताऊं तुमको, मेरी लाडली लक्ष्मी बेटियों के चेहरे पर मुस्कुराहट आती है तो मेरी जिंदगी सफल हो जाती है। अच्छा, लाडली लक्ष्मी योजना कैसे बनी उसकी कहानी सुनाऊं? सब ध्यान से सुनोगी। देखो मेरी बेटियों, बचपन में मैं गांव में, जैद करके गांव है छोटा सा, वहां पैदा हुआ। तो मैं बचपन से देखता था कि मां भी कई बार बेटे को ज्यादा प्यार करती थी और बेटी को कम लाड करती थी। ये 60-62 साल पहले की बात है। तब हर मां की इच्छा होती थी कि मेरे घर में बेटा जन्म ले। सबकी नहीं कह रहा, ज्यादातर की। और बेटा पैदा होता था तो खुशियां मनाई जाती थी, बधाई गाई जाती थी, ढोल बजते थे, मिठाई खाते थे। और बेटी अगर आ गई तो कई बार मां की सूरत भी उतर जाती थी, जैसे बेटी नहीं हो, कोई आफत हो। मेरे गांव में एक मेरी बहन मतलब उसी गांव की बहू थी। उसकी पहले एक बेटी हुई, दोबारा फिर बेटे की चाह हुई। सास ने कहा कि अब की बार तो बेटे ही होना चाहिए, लेकिन दूसरी बार भी बेटी पैदा हो गई। और तीसरी बार जब बेटी पैदा हुई तो सास ने कहा कि इसको घर से निकाल दो, ये तो बेटा पैदा ही नहीं कर रही, बेटी बेटी पैदा कर रही है। आप बताओ, मां के हाथ में है क्या बेटा बेटी को सिलेक्शन करना? मां के हाथ में नहीं है। लेकिन मैंने उस बहन की आंखों में आंसू देखे थे टप टप टपकते हुए। और तब मेरे मन में एक दर्द पैदा हुआ, एक हूक उठी कि हे भगवान, ये कैसा भेदभाव है। बेटे को ज्यादा लाड़, बेटी को कम प्यार।
आखिर बेटा और बेटी दोनों मां की कोख से पैदा होते हैं, दोनों को भगवान ने बनाया, तो दोनों में कोई भेद होना चाहिए क्या? मेरे मन में ये बात हमेशा चुभती रहती थी और मैं सोचता था कि हे भगवान, इस धरती पर हमारे प्रदेश में और देश में वो दिन कब आएगा जब बेटियों को बोझ ना माना जाए, बेटी को वरदान माने लोग, और बेटी आए तो लोग स्वागत करें, खुशियां मनाएं। ये दर्द मेरे मन में पैदा होता था और तब से ही मैं सोचता रहता था कि क्या करूं। मैं तो छोटा था, लेकिन धीरे धीरे मैं बड़ा होता चला गया। तो एक किस्सा और सुनाता हूं, सुनाऊंगा आपको। एक जगह मैं बोलता पहले से था, भाषण देता था, बोलता था, कई विषयों पे डिबेट में भी भाग लेता था। तो एक जगह ऐसे सम्मेलन था, मुख्य अतिथि के आने में देर हो गई तो लोगों ने कहा ये लड़का अच्छा बोलता है, इसको बोलने खड़ा कर दो। तो मैं बोलने खड़ा हुआ और मैंने लोगों से कहा, वहां बहनें भी बैठी थी, मैंने कहा कि देखो बेटा बेटी को बराबर मानो, बेटी को आने दो, बेटी है तो ही कल है। तो एक बूढ़ी अम्मा उठ के खड़ी हो गई, कह लगी बड़ा बड़ा बात कर रहा है, बेटी को आने दो, बेटी को आने दो। अरे बेटी आई और बड़ी हुई, शादी के लायक हुई, तो शादी में दहेज का इंतजाम क्या तू करवाएगा? बेटी को आने दो, बेटी को आने दो। मैं चुप हो गया और मुझे लगा कि शिवराज, केवल भाषण से काम नहीं चलेगा रे, कोई ऐसा काम करना पड़ेगा कि जिससे बेटी बोझ ना मानी जाए, बेटी वरदान बन जाए। अब देखो धीरे धीरे गांव में पैदा हुआ एक लड़का विधायक बन गया, एमएलए बना मैं। तब मैंने तय किया कि मेरे क्षेत्र में जितनी बेटियां हैं, गरीब बेटी, उनकी शादी मैं अपने दोस्तों की मदद से करूंगा, क्योंकि शादी भी कई बार बोझ बन जाती है। तो बेटियों की शादी करना शुरू की। अब मैं लंबा नहीं जाऊंगा इस कहानी में। मैं 2005 में मुख्यमंत्री बन गया, नवंबर 2005 में मैं मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बन गया। मैंने तय किया कि शिवराज, अब मुख्यमंत्री बन गया रे, अब तो बेटियों को वरदान बना दे। मेरे मन में एक विचार आया, बताऊं विचार क्या आया? मेरे मन में विचार आया कि बेटी मध्य प्रदेश में लखपति पैदा होनी चाहिए। अब लखपति कैसे पैदा हो? तो मैंने अफसर बुलाए और उनसे कहा, मंत्री भी बुलाए, कि ऐसी योजना बनाओ कि बेटी पैदा हो तो वो लखपति हो। तो लोग हंसने लगे कि ऐसी योजना कोई हो सकती है क्या? मैंने कहा हाँ हो सकती है। अब बेटी जब पैदा होगी तो बेटी के पैदा होते ही हम उसके नाम से 30,000 रुपया के बचत पत्र खरीद के बिटिया के मम्मी पापा को दे देंगे, 30,000 रुपए के बचत पत्र। और वो रुपया बढ़ते 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 जब बेटियां 21 साल की होगी तो 1 लाख रुपया से ज्यादा हो जाएगा। पहले बड़ा विरोध हुआ, अब सरोन का इतने पैसे कहां से लाओगे, हजारों करोड़ रुपया खर्चा होंगे। मैंने कहा चाहे जो हो जाए, लेकिन मध्य प्रदेश में बेटी को लखपति बना के मानूंगा, लाडली लक्ष्मी योजना बनाई जाएगी। और तब 2006 में लाडली लक्ष्मी योजना बनी। हमने तय किया बेटी जन्म लेगी तो 2 बेटियों तक जो माता पिता तैयार होंगे कि अब बेटे की जरूरत नहीं है, उनके नाम से 30,000 रुपए के बचत पत्र खरीद के हमने माता पिता को देना शुरू कर दिया। और इसको मेरी बेटियों हमने पढ़ाई से जोड़ दिया कि बेटी 5वीं पास करके 6वीं में जाएगी तो 2,000 रुपया मिलेंगे, 8वीं पास करके 9वीं में जाएगी तो 4,000 रुपया मिलेंगे, 10वीं पास करके 11वीं में जाएगी तो 6,000 रुपया मिलेंगे, और फिर 12वीं में जाएगी तो फिर 6,000 रुपया मिलेंगे, और जब 21 साल की हो जाएगी तो फिर 1 लाख रुपया मिल जाएंगे। बेटी लखपति होगी। लखपति ये लाडली लक्ष्मी योजना। और आज ये मेरी बेटी बैठी है, तुम मेरी बेटियों सब लखपति हो कि नहीं? लाडली लक्ष्मी योजना में। और अब इसको पढ़ाई से भी हमने इसलिए जोड़ा कि सब बेटियां ढंग से पढ़े। अब 42,14,000 लाडली लक्ष्मी बेटियां हैं मध्य प्रदेश में। कितनी हैं? 42,14,000। अब यहां तक तो हमारा सफर तय हो गया। आज सुनो मेरी बेटियों, अब आगे के सफर को भी हमको तय करना है।
ये लाडली लक्ष्मी बेटी योजना का, लाडली लक्ष्मी योजना का चमत्कार है कि आज, पहले जब मध्य प्रदेश में 2006-07 में केवल 911 बेटी पैदा होती थी 1000 बेटों पे, आज बढ़ते बढ़ते 1000 बेटों पे 956 बेटियां जन्म ले रही है। और मैं 1000 बेटों पे 1000 बेटी जन्म ले, ये हमारा संकल्प है। अब कई माँ बाप ऐसे हैं कि जो बेटे की चाह नहीं करते, वो कहते हैं बेटियां हैं तो बेटियां ही हमारे कुल को तार देगी, क्योंकि बेटी बेटे से कम नहीं है। सही है कि नहीं? अब आगे सुनो, लाडली लक्ष्मी 2 योजना, सब ध्यान से सुन रही हो बेटियों। अब इससे आगे जा रहे हैं हम लाडली लक्ष्मी 2। आज मैं घोषणा कर रहा हूं, मेरी बेटियों, मैं तुमसे पूछ रहा हूं, सब अच्छे से पढ़ाई करोगी? कौन कौन पढ़ोगी हाथ उठाओ। अच्छा बताओ, डॉक्टर कौन कौन बनोगी हाथ उठाओ। इंजीनियर कौन बनोगी हाथ उठाओ। हाथ नीचे करो। अब लेक्चरर, प्रोफेसर, शिक्षक कौन बनेगी वो हाथ उठाओ। अब पुलिस में कौन जाएंगी। अच्छा IAS अफसर, कलेक्टर वगैरह कौन बनेंगी। वैज्ञानिक कौन बनेंगी। देखो मैं ऐसा इसलिए पूछ रहा हूं कि तुम्हें अब पीछे नहीं रहना है, लगातार आगे बढ़ना है। बढ़ना है तो डॉक्टर बनने में कितने पैसा लगते हैं पता है? कितने? मेरी बेटियों, एक तो आज हम ये तय कर रहे हैं, डॉक्टर बनने में प्राइवेट कॉलेज में अगर पढ़ी, मेडिकल कॉलेज में, तो 8 लाख 7 लाख रुपया हर साल फीस देनी पड़ती है। सब दे सकते हैं क्या? सब दे सकते हैं क्या? लेकिन डॉक्टर बनना है तो फीस कौन भरवाएगा? अरे जोर से बताओ, फीस कौन भरवाएगा? मामा भरवाएगा। ये लाडली लक्ष्मी 2 है। सुनो बेटियों, अब जो 12वीं पास करके कॉलेज में जाएंगी, एडमिशन लेंगी, उनको 25,000 रुपया अलग से दिए जाएंगे। कितने रुपया? और 2 किस्तों में एडमिशन लेंगी तब 12,500, और पढ़ाई पूरी कर ले, मतलब ग्रेजुएशन कर ले, 2 साल का कोर्स हो, 3 साल का, तो उसके बाद 12,500। ठीक है? तो कोई कॉलेज तो नहीं छोड़ोगी। अब दूसरी बात कि अगर ज्यादा फीस लगी तो मामा क्या करेंगे? 12,500 और 12,500, 25,000 में तो छोटी मोटी पढ़ाई हो जाएगी। तो आज पूरी देश सुन ले, पूरा प्रदेश सुन ले, लाडली लक्ष्मी बेटियों के माता पिता सुन ले, सुन रहे होंगे मुझे। मेरी बेटियों को पढ़ाना, पढ़ाई में कोई कसर मत रखना। डॉक्टर बनेंगी PMT की, आपके नीट की परीक्षा देके, क्लैट की परीक्षा देके, अगर किसी लॉ कॉलेज में पढ़ाई करेंगी, इन बेटियों का एडमिशन IIT में हो, चाहे IIM में हो, चाहे किसी वैज्ञानिक संस्थान में हो, कहीं भी हो, सारी दुनिया सुन ले, बेटियों का मामा ये कह रहा है कि उनकी पढ़ाई की पूरी फीस मामा भरवाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी। अब मेरी बेटियों, चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब पढ़ाई की चिंता तो नहीं करोगी, मतलब पढ़ना तो है, फीस की चिंता नहीं करना है, पढ़ाई की तो करनी पड़ेगी ना। मेरी बेटियों, तुम्हारे लिए हमने प्रगति के सारे द्वार खोल दिए। ऊंचे आसमान में लंबी उड़ान भरो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, IAS अफसर बनो, IPS अफसर बनो, प्रोफेसर बनो, वकील बनो, यशोधरा जी अच्छे खिलाड़ी बने। मेरी बेटी, केवल मैं उस क्षेत्र की नहीं कह रहा, स्पोर्ट्समैन कौन बनेंगी, खेलेंगी कौन कौन, अच्छे खिलाड़ी बनो, अच्छे कलाकार बनो। जिस भी क्षेत्र में मेरी बेटी जाना चाहोगी,
मामा तुम्हारे साथ खड़ा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार तुम्हारे साथ खड़ी है, हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इसलिए आज लाडली लक्ष्मी 2 लॉन्च करने के लिए मैंने अपनी बेटियों को बुलाया। और बेटियों, इसके साथ साथ हमने तय किया है कि आज एक ऐप हमने बनाया है, लाडली ऐप ई संवाद। लाडली ऐप कौन कौन को पता है? आज लाडली ऐप लॉन्च हुआ है, कौन कौन ने डाउनलोड किया है बताओ? जिनने डाउनलोड किया हो हाथ उठाओ। अभी कम ने किया है। ये ऐप मैंने इसलिए बनाया है बेटियों कि जब जरूरत पड़ेगी तो ये अपना परिवार है, लाडली परिवार है कि नहीं अपना परिवार? तो जब तुम्हें जरूरत पड़ेगी इस ऐप के माध्यम से मामा से बात कर पाओगी, संवाद कर पाओगी। मामा से बात करोगी। ये ऐप इसलिए कि हम एक दूसरे से संवाद कर पाए, तुम्हारी जिंदगी बदलने का ये प्रयास है मेरी लाडली बेटियों। कोई कसर हम नहीं छोड़ेंगे तुम्हारी प्रगति और विकास में। और ये लाडली लक्ष्मी योजना बेटियों को ऊंचे स्थान पर पहुंचाने में एक नया इतिहास रचेगी। मेरी बेटियां पढ़ेंगी, बढ़ेंगी और मध्य प्रदेश को भी बढ़ाएंगी और हिंदुस्तान को भी बढ़ाएंगी। मेरी बेटियों, खूब शुभकामनाएं तुम्हें, खूब आशीर्वाद। माता पिता से यही प्रार्थना है, पढ़ाओ मेरी इन बेटियों को। और तुमसे मैं कहना चाहता हूं, माता पिता की बात मानना, ठीक से पढ़ाई करना, हमेशा आगे बढ़ना। सुनो, स्वामी विवेकानंद ने कहा था, व्यक्ति जैसा सोचता और करता है वैसा बन जाता है। तुम ठान लोगी कि मुझे डॉक्टर बनना, तो बन के रहोगी, कोई तुमको रोक नहीं सकता, क्योंकि तुम में स्वयं देवी निवास करती है, ये मैं मानता हूं। और इसलिए कोई कमी नहीं है, सब में बुद्धि है, सब में अकल है, केवल मेहनत की जरूरत है। बेटियां आगे बढ़ती जाएंगी और नया इतिहास रचती जाएंगी। और वो दिन आ गया है जब माँ पिता कहेंगे बेटा हो जाए तो ठीक है, नहीं तो बेटियां ही हमारी लाडली है, वो ही हमें तारने का काम करेंगी। और बेटियां माता पिता के काम तो आएंगी, लेकिन प्रदेश के काम भी आएंगी। आओगे कि नहीं आओगे? और देश को भी आगे बढ़ाएंगी कि नहीं? हमारा देश मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है, हमारा प्रदेश आगे बढ़े, मेरी लाडलियां आगे बढ़े। और प्रदेश भर की लाडली बेटियों को कहना चाहता हूं, चिंता मत करना, मामा तुम्हारे साथ है। और भगवान से आज यही प्रार्थना है कि मेरी बेटियों के रास्ते में कोई कांटा ना बचे, इन्हें हमेशा सुखी रखना, निरोग रखना, इनका मंगल करना, इनका कल्याण करना। हे भगवान, मेरी लाडली बेटियों के पांव में कभी कांटा भी ना गड़ पाए, इनके होंठों पे हमेशा मुस्कुराहट रहे, कभी आंखों में आंसू ना आए। यही मामा की दुआ है। मेरा बस चले तो अपनी जिंदगी भी अपनी बेटियों को दे दूं। तुम खुश रहो तो मेरा मुख्यमंत्री बनना सार्थक है। तुम आगे बढ़ो तो मेरी जिंदगी सार्थक और सफल हो जाएगी। इसलिए यह लाडली लक्ष्मी योजना है मेरी बेटियों। कई और चीजें इसमें तय की है, जैसे ग्राम पंचायतों को हम जो लाडलियों का सम्मान करेगी, एक भी बाल विवाह जहां नहीं होगा, लाडली बालिकाओं का साला में 100% प्रवेश होगा, सभी बेटियों का टीकाकरण होगा, कोई लाडली कुपोषित नहीं रहेगी और कहीं भी बालिका अपराध घटित नहीं होगा। ऐसी पंचायतों को लाडली लक्ष्मी पंचायत घोषित किया जाएगा। मैं और लंबा टाइम नहीं लूंगा मेरी बेटियों, बस मामा की यही तुमसे अपील और प्रार्थना है कि मेहनत से पढ़ना और आगे बढ़ना, अपने माता पिता का नाम रोशन करना और अपनी जिंदगी को सफल बनाना, यही मामा तुमसे मांगता है। बोलो मेरी बात मानोगी? तो मेरे साथ बोलो, भारत माता की, लाडली लक्ष्मी बेटियों की। बस हमेशा खुश रहो बेटी। मैं माता पिता को प्रणाम करते हुए बेटियों के और फिर एक बार उनको आशीर्वाद देता हूं। इन बेटियों को जो यहां बैठी है मंच पे, अनेकों उपलब्धियां हासिल की है,
उनको भी आशीर्वाद देता हूं, अपनी सभी बेटियों को आशीर्वाद देता हूं। सब आराम से घर जाना। हर साल अब 2 मई से लेके 12 मई तक लाडली लक्ष्मी उत्सव मनाया जाएगा। हर साल मनाएं तो हर साल मनाया जाएगा। फिर एक बार आशीर्वाद, शुभकामनाएं मैं महिला बाल विकास विभाग को, आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता बहनों को और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में जो लगे हैं उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। एक बार फिर बोलो भारत माता की, लाडली लक्ष्मी बेटियों की